उद्यम रजिस्ट्रेशन। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं यह बताने वाला हूँ, आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सिंपली आप खुद ही पोर्टल पर जा कर के ऑनलाइन सारा डिटेल फिल कर करके उद्यम सर्टिफिकेट घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं विदाउट एनी कॉस्ट। तो गाइस, हम चलते हैं इस वीडियो में, देखते हैं कैसे आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन करना है। सिंपली ये हमारे पास आ रहा है, यहाँ उद्यम रजिस्ट्रेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये उद्यम रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। सिंपली अगर आप यहाँ पे आप देखेंगे, अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो ये आ रहा है यहाँ पे, फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड इट एज एमएसएमई और दोज विथ एम सेकेंड, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आप जो है आधार कार्ड नंबर डालेंगे, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, आधार कार्ड होल्डर का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ गेट ओटीपी एंड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड जनरेट ओटीपी क्लिक करेंगे तो आपके पास ओटीपी आएगा। सिंपली वो इंटर करके आगे आप बढ़ सकते हैं। हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि आगे प्रोसेस आप कैसे करोगे। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा फर्स्ट पेज में। जैसे कि आपने पहले पेज में क्या करोगे, आधार कार्ड नंबर और नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर का नाम डालोगे, चेक बॉक्स क्लिक करोगे, आपके पास ओटीपी आएगा, देन आप ओटीपी फिल करोगे। उसके बाद पेन वेरिफिकेशन का पोर्टल आएगा, सॉरी पेन वेरिफिकेशन का पेज आएगा। उसके बाद इस पेज पे आपको जो दिख रहा है, मतलब टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इस यहाँ पे प्रोप्राइटरी यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पेन नंबर डालेंगे, पेन कार्ड होल्डर का नेम डालेंगे, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे, चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पेन कार्ड वेरिफिकेशन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट में अगर आपने आइडिया 23 एंड 24 भरा है तो यहाँ पे सिंपली यस करना है, अगर नहीं किया है तो नो करके आगे बढ़ जाना है आपको। डू यू हैव जीएसटी, डू यू हैव जीएसटी, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं है तो नो करके आप आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पे आपके पास आपका नाम डालना है और मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। अगर आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उस कैटेगरी को यहाँ पे आपको चेक बॉक्स करना है। उसके बाद जस्ट आगे बढ़ जाना है, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी। नेक्स्ट नाइन्थ है जेंडर, आप किस जेंडर से बिलोंग करते हैं वो यहाँ पे फिल करना है, चेक बॉक्स करना है। उसके बाद आपको आगे बढ़ जाना है। और अगर आप दिव्यांग है तो यस करना है, नहीं तो नो करके आगे आपको आगे बढ़ जाना है। 11th में नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, सॉरी इंटरप्राइजेस, आपको आपकी कंपनी का नेम यहाँ पे फिल करना है और आपकी कंपनी की कितनी यूनिट है, अप्रोक्स कि कोई कंपनी है उसका एक हेड ब्रांच होता है, उसके बाद छोटे छोटे ब्रांचेस होते हैं और उस छोटे छोटे ब्रांचेस को हम यूनिट कहते हैं। एक ऑफिशियल ब्रांच होता है जो मेन ब्रांच होता है, कॉर्पोरेट ब्रांच होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपको यूनिट का नाम डालना है, आपके पास कितनी यूनिट है उसका नेम डालना है, इकाई का नाम यहाँ पे उसका नाम, और जो यहाँ पे आप नाम डालोगे वो यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे आ जाए सेलेक्ट करने के लिए और उसके बाद यहाँ पे आप प्लांट का एड्रेस डाल दोगे। जस्ट आप ऐड प्लांट करोगे, आप एडिशनल प्लांट है तो वहाँ पे ऐड करके आप सारा प्लांट का एड्रेस फुलफिल कर दोगे। उसके बाद यहाँ ऑफिशियल ब्रांच का एड्रेस डालने के लिए आपके पास इंटरफेस आएगा 13 नंबर पे, और यहाँ पे आप ऑफिशियल ब्रांच का नाम एड्रेस डाल देंगे। उसके बाद 14 नंबर पे आपके पास आएगा, सिंपली ये नहीं रहने दीजिए इसको। 15 नंबर स्टेटस ऑफ द इंटरप्राइजेस, आपने अपनी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट डालना है, स्टार्टिंग डेट डालना है, किस डेट को आपकी कंपनी स्टार्ट हुई थी, इनकॉर्पोरेट डालना है। और उसके बाद यहाँ पे इसको वेदर प्रोडक्शन और बिजनेसेस कमेंट, सॉरी कमेंस्ड, ठीक है, यहाँ पे सिंपल यस करोगे। उसके बाद कमेंसमेंट डेट यहाँ पे डालोगे। बैंक, यहाँ पे बैंक का डिटेल आपको डालना, फिल करना होता है। आप यहाँ पे बैंक का सिंपली डेट, सॉरी बैंक डिटेल्स फिल करोगे, बैंक का नाम, एफएससी कोड, देन बैंक अकाउंट नंबर,
सो आपका बिजनेस किस चीज़ से रिलेटेड है, सर्विसेज है या मैन्युफैक्चर से? सो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट 17 है, अ, यहाँ पे इसको आपको ऐसे ही छोड़ देना है। सॉरी सॉरी, इसको आप गैर व्यापारी व्यापारी यहाँ पे नॉन ट्रेडर्स या ट्रेडर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है आपको अपने कोडिंग। और यहाँ पे ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है एनआईसी कोड। एनआईसी कोड आप चैट जीपीटी से सर्च कर सकते हैं कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेसेस है वो किस एनआईसी कोड में आता है। तो आप इसको गूगल करके भी आप सर्च कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे एनआईसी कोड डालोगे और यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना होगा आपको ट्रेडिंग से, सर्विसेज है या मैन्युफैक्चरिंग से है। सो यहाँ पे क्लिक कर लेना है, सर्च कर लेना है। और यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी नाम आते हैं, तो आपका बिजनेस किस कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको आप यहाँ पे जस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सो आप यहाँ से भी एनआईसी कोड प्राप्त कर सकते हैं। तो आपके कंपनी में कितने कर्मचारी हैं, सो यहाँ पे नाम उनका कर्मचारी की संख्या फिल करनी है। नेक्स्ट आ जाना है। सो यहाँ पे आपको रिटर्न डाउन वैल्यू वैल्यू प्रीवियस ईयर 23 एंड 24 का यहाँ पे वैल्यू डाउन करना है। और उसके बाद टोटल एक्सप्लोजन ऑफ द कॉस्ट पोल्यूशंस कंट्रोल पे आपका मतलब कितना कॉस्ट खर्च हुआ है यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ ए माइनस बी, फर्स्ट वाला ए है, सेकंड वाला बी है, दोनों माइनस करके यहाँ टोटल कैलकुलेट हो जाएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपके पास है 24 टर्नओवर। टर्नओवर फर्स्ट जो है यहाँ पे आता है 23 में, ए यहाँ पे डालना है, टोटल बी एक्सपोर्ट टर्नओवर यहाँ डालना है, टोटल ए माइनस बी कैलकुलेट करके यहाँ पे टोटल आ जाएगा। सो हमें 22 आता है, 22 से 27 तक ले करके यहाँ पे चेक बॉक्स पर का सिंपली टिक आ रहा है, तो यहाँ पे चेक बॉक्स करना है अकॉर्डिंग टू यू। आप अगर इस पोर्टल पर रजिस्टर होना चाहते हैं तो सिंपली यस करोगे, अगर नहीं होना चाहते तो सिंपली नो करोगे। दिस इज़ डिपेंड ऑन यू। अगर आप चाहते हो रजिस्टर होना इन दिस पोर्टल, सो आप यस का करोगे। ठीक है, ये क्या क्या है मैं पढ़ पढ़ के सुना दे रहा हूँ आपको। आर यू इंटरेस्टेड इन टू द गेटिंग द रजिस्टर्ड ऑन गवर्नमेंट मार्केट। और 13 है, सॉरी 23 है, आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन TREDS पोर्टल। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन नेशनल कैरियर सर्विसेज। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन ENIC। आर यू इंटरेस्टेड इन गेटिंग रजिस्टर्ड ऑन स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल। सो यहाँ पे 27 है। आपके पास जो नियरेस्ट जिला उद्योग कार्यालय है उसका आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का नाम डालेंगे, सेंटर का नाम डालेंगे। उसके बाद सबमिट गेट ओपी आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा फॉर द उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के लिए। सो यहाँ आप फाइनली सबमिट करने के बाद आपका हो जाएगा। थैंक यू सो मच।